हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स भोपाल के बारे में और जो चीजों पे हम फोकस करने वाले हैं वो ये है कि अबाउट द कॉलेज, कट ऑफ एनालिसिस और 2024 का क्या कट ऑफ जाने वाला है, 2024 में क्या कट ऑफ जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, डिटेल में देखना, समझना। अगर आप एम्स भोपाल को टारगेट कर रहे हो तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ कि आप टारगेट कर रहे हो और अभी आपके मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं, ताकि हम आपको अगर कोई गाइडेंस देना चाहें तो वो प्रोवाइड कर सके। दूसरी चीज यार, वीडियो देख रहे हो तो कम्युनिटी सेक्शन में जाओ। कम्युनिटी सेक्शन पे हम रोज 3 MCQ पोस्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आंसर दो, पता लगाओ कि क्या आपकी प्रिपरेशन उस टॉपिक की सही चल रही है या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एम्स भोपाल NRIF रैंकिंग में 38 नंबर पे आता है ऑल ओवर इंडिया में। ओके दूसरी चीज, ऑब्वियसली बात है, यहां पे जो MBBS का इंटेक है वो नीट के ही थ्रू होगा क्योंकि मेडिकल की एजुकेशन है। 125 सीटें हैं यहां पे और लास्ट ईयर का जो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ गया था वो गया था 694। कट ऑफ गया था 694। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, या फिर मैं बात करूंगा कितना हाई स्टैंडर्ड का इंस्टीट्यूशन है। दूसरी चीज, यहां पे कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया यार, सर्विस बॉन्ड क्या होता है, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड क्या होता है। काफी सारे स्टूडेंट उसमें मिस्टेक करते हैं और फिर 25 लाख तक की पेनाल्टी पे करनी पड़ती है उन स्टूडेंट्स को। तो जाओ वो वीडियो भी हमारे चैनल पे देखो। एम्स भोपाल के साथ यहां पे कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है। ये हालांकि सारे एम्स में है, ये सारे एम्स में जहां पे आपके पास कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है। अब अगर मैं एक छोटा सा ओवरव्यू की बात करूं तो यार ये इंस्टीट्यूशन जो है ये 2012 का एस्टेब्लिश है। तो आप बोल सकते हो कि सर ये अगर इतना न्यू इंस्टीट्यूशन है तो इतनी अच्छी रैंकिंग किस बेसिस पे। तो यार देखो, रैंकिंग का मतलब ये नहीं है कि वो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कब का है उसका। रैंकिंग का मतलब ये नहीं कि ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कब का है। MBBS एजुकेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है लर्निंग, और वो होती है कि आपकी प्रैक्टिस कितने अच्छे से हो रही है, प्रैक्टिकल लर्निंग। तो प्रैक्टिकल लर्निंग में एम्स भोपाल एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है। मैं उसका थोड़ा सा कारण बता देता हूं। पहली चीज, एम्स भोपाल कैपिटल है, कैपिटल में है, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, इजिली एक्सेसिबल है। मध्य प्रदेश के हर छोटे पार्ट से एम्स भोपाल में आया जा सकता है। दूसरी चीज, ये रेलवे स्टेशन के पास में है। ओके, अब ऑब्वियसली बात है, जब दूसरे शहरों से लोग आएंगे तो रेलवे स्टेशन के पास है। यहां पे एक जो रानी कमलावती रेलवे स्टेशन है, ये उससे हार्डली 5 मिनट के रास्ते पे है। और ऑब्वियसली बात है, अगर कोई हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर किसी कैपिटल में है तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग जाते हैं अपना इलाज करवाने, इवन छोटी छोटी चीजों के लिए। तो जो लर्निंग आपको मिलती है वो बहुत अच्छी मिल जाती है, वो बहुत अच्छी मिल जाती है। इसलिए इस इंस्टीट्यूशन का नाम है 30th NRIF रैंकिंग आती है और इसलिए इसका कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जा रहा है। फिर अगर मैं बात करूं कितना बड़ा है तो यहां पे आप देख सकते हो अराउंड 150 एकर्स का है। यहां पे हॉस्पिटल इंक्लूडेड है, आपका रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इंक्लूडेड है, हॉस्टल है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है। तो ओवरऑल अगर मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं MBBS की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मेरे पास ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फिर इसके बाद हम आते हैं कोर्स क्या क्या ऑफर होते हैं। तो यार देखो, कोर्स तो मल्टीपल ऑफर हो रहे हैं। यहां पे MBBS हो रहा है, BSc नर्सिंग हो रहा है, MS हो रहा है, MD हो रहा है। ओके, लेकिन हम जो फोकस करेंगे इस वीडियो में, हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करने वाले हैं MBBS में। हम फोकस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ MBBS में। अब एक जो छोटा डिस्कशन हमें करना है वो ये है कि MBBS का क्या सिचुएशन है। तो बेस्ड ऑन सिमिलर चीज जो एम्स में होती है, एक चीज जो आपको नोट करनी पड़ेगी, एम्स का जो करिकुलम होता है वो थोड़ा सा अलग होता है बाकी इंस्टीट्यूशन से। तो एक बोनस पॉइंट है, इनटेक जो होता है एम्स के MBBS कोर्स के लिए वो आपके नीट UG स्कोर से होता है, नो ब्रेनर। फिर दूसरी चीज, यहां अगेन जो गाइडलाइन है 4.5 इयर्स की आपकी लर्निंग है, 1 ईयर की कंपलसरी इंटर्नशिप है। फीस जो है वो टोटल है 5685 इस होल ड्यूरेशन की। तो काफी सस्ता कॉलेज। अगर मैं बात करूं तो यहां पे तो
5 लोग अगर बैठ के खाएं भी तो 5 इतने का तो पिज्जा ही खा लेंगे लोग। फिर उसके बाद बात करूं तो अगेन जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, यहां पे कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, यहां पे कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है। सर्विस बॉन्ड क्या होता है कि अगर आपने हमारे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करी, हमारे इंस्टीट्यूशन से आपने एजुकेशन ली, तो हम एक एक्स ड्यूरेशन को आपसे बोलेंगे कि आपको हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी स्टेट में सर्व करना पड़ेगा। तो ये यहां पर नहीं है। अब आ जाती है सबसे बड़ी बात, सीट और सीट मैट्रिक्स का डिस्कशन। सीट और सीट मैट्रिक्स का डिस्कशन। तो क्या स्टेटस है, जैसा कि मैंने बोला 125 सीट्स हैं। जो सीट्स फिलिंग होती है वो ऑल इंडिया कोटे से होती है। तो अगर आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हो तो स्टेट कोटा एम्स भोपाल में आपको नहीं मिलना है। कितनी सीट्स हैं कैटेगरी वाइज? ओपन कैटेगरी में 48 है, ओपन पीडब्ल्यूडी में 2 है, जनरल ईडब्ल्यूएस में 12, ओबीसी, देन एससी, एसटी, ऑल इन ऑल 125 सीटें हैं। ऑल इन ऑल 125 सीट हैं एम्स भोपाल में। फिर कट ऑफ क्या गया है? कट ऑफ क्या गया है प्रीवियस ईयर्स का, जैसे कि 2023 और 2024 में क्या जा सकता है? तो यार अब अभी तक नींद नहीं खुली है तो अब खोल लो, क्योंकि एम्स भोपाल अगर पास में दिख रहा है तो थोड़ा सा दूर जाएगा। अब चलो डिस्कस करते हैं क्यों। तो देखो यार, कट ऑफ मैंने यहां पे जो डिस्कस किया है 2022 और 23 का, तो आप देख सकते हो। मैं जनरल कैटेगरी के लिए डिस्कस करता हूं, बाकी कैटेगरीज का आप देख सकते हो। तो यहां पे 685 गया था कट ऑफ 22 में, 694 जा रहा है 23 में, तो 24 में ऑलमोस्ट 700 प्लस जाने की चांसेस है। हो सकता है इससे ज्यादा ही जाए। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन बढ़ रहा है। हमारा एक एस्टिमेट है कि अराउंड 25 लाख स्टूडेंट, अराउंड 25 लाख स्टूडेंट इस बार नीट का एग्जाम देने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो अगर इतना ज्यादा कंपटीशन हो रहा है तो अगेन कट ऑफ तो ज्यादा जाएगा ही। अब आप बोलोगे सर 700 नंबर क्या कहलाता है, आपको पता है? हाँ भाई मुझे पता है, नीट का एग्जाम होता है आपको 720 नंबर का। तो सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर कम। 20 नंबर कम का मतलब यह है कि या तो आपने सारे क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, या फिर कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए तो आपके 700 नंबर आ गए। तो ये है सिचुएशन जनरल कैटेगरी की। ओबीसी 697 प्लस, इवन मतलब पिछले साल की ओपन कैटेगरी से भी प्लस जा रहा है। ओबीसी का ईडब्ल्यूएस 695, एससी 670 प्लस और एसटी 650 प्लस। आप देख सकते हो एसटी कैटेगरी के लिए भी अराउंड 650 प्लस जाने का एस्टिमेशन है। रीजन उसका बड़ा सिंपल है, ये वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है इन टर्म्स ऑफ एमबीबीएस एजुकेशन। फिर मैं बात करता हूं अगर हॉस्पिटल की, अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हो ऑफर्स वेरियस मेडिकल चेकअप्स, ऑफर्स वेरियस मेडिकल चेकअप। यहां पे 950 बेड्स हैं जनरल वार्ड्स में और 150 बेड्स हैं आपके इंटेंसिव केयर यूनिट या जो कि बोलते हैं आईसीयू। और यहां पे मोर देन 1000 डेली ओपीडीज होती हैं। मैं पर्सनली विजिट कर चुका हूं एम्स में, बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। तो ये जस्ट अ रिमाइंडर कि एम्स की सिचुएशन क्या चल रही है। फिर अदर फैसिलिटीज की बात करें तो ऑब्वियसली बात है एम्स है, छोटा मोटा कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट बैक्ड इंस्टीट्यूशन है, तो टॉप नॉच फैसिलिटीज है। एनुअल फेस्ट होता है जिसका नाम है रेटिना। ओके, फिर आपके पास फुटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, क्रिकेट पिच है। तो अगेन आप वहां जाते हो और आपके मन में आता है कि यार मुझे स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ना है, तो आपके पास काफी एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं। और एक अच्छी सेंट्रल लाइब्रेरी है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आप एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपने तुक्के से पहुंच गए, आप मेहनत करके ही जा रहे हो और वहां पे आप जाके मेहनत करोगे। एम्स भोपाल में काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं अपना पीजी लर्निंग के लिए भी, पीजी एजुकेशन के लिए भी। तो ओवरऑल अगर आप वहां पे जाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है, नॉट जस्ट फ्रॉम योर बैचमेट्स बट सीनियर एमबीबीएस स्टूडेंट्स प्लस पीजी एमबीबीएस पीजी स्टूडेंट्स से भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो क्योंकि वहां पे वो रहते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। हमने सारी चीजें डिस्कस करी इस इंस्टीट्यूशन के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने क्या डिस्कस किया, कट ऑफ क्या जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। होपफुली सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली हो। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, चलना आपका काम है।
I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.